राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक पंडित और एक शेर की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक जंगल के पास में एक गांव था। उस गांव में जो जंगल के जानवर थे, जैसे शेर, भालू, लोमड़ी, अक्सर आ जाया करते थे। धीरे धीरे वहां पे एक शेर जो है बहुत आतंकित हो गया था और वो शेर आए दिन गांव में घुसता और गांव वालों को नुकसान पहुंचाने लग गया था। गांव में जो बच्चे थे उनको खाने लग गया था। कभी बड़े बुजुर्गों को खा जाता था, कभी बच्चों को खा जाता था, कभी गांव के जो जानवर थे जैसे बकरी थी उसको खा जाता था। अब गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। अब गांव वालों ने देखा शेर का करे तो क्या करे। जैसे ही रात का समय होता, गांव में बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब अपने घरों में चले जाते और सो जाते थे, क्योंकि शेर का बहुत खौफ था, शेर का डर था। इसलिए गांव वाले घर में जाने के बाद वापस रात को कभी बाहर नहीं निकलते थे। दोस्तों, उस गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था और गांव वालों ने मिलकर उस बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा कि अपने यहाँ शेर ने बहुत आतंक मचा रखा है और शेर आता है और अपने को नुकसान पहुंचा देता है। कभी बच्चों को खा जाता है, कभी बकरियों को खा जाता है, कभी किसी को खा जाता है और शेर जो है बहुत नुकसान कर रहा है। अब अपने को क्या करना चाहिए। तब दोस्तों, उस बुद्धिमान आदमी ने गांव वालों से कहा, देखो अपन ऐसा करते हैं, शेर जाते हैं वहां से एक पिंजरा लेके आते हैं। पिंजरा जो है ऐसा लाएंगे, लेके आएंगे जो पिंजरा ऑटोमेटिक होगा और जैसे ही शेर उसमें आएगा और शेर के आते ही और शेर के वजन से वो पिंजरा अपने आप बंद हो जाएगा। और गांव वालों को भी उसकी बात बहुत अच्छी लगी। गांव वालों ने कहा, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। गांव वालों ने सबसे पैसे इकट्ठे कर लिए और शहर में जाकर एक पिंजरा लेके आए और उस पिंजरों को वहां रख दिया जहां से शेर गांव में घुसता था। जंगल से शेर गांव में घुसता था, उस जगह पे पिंजरा लगा दिया। और जैसे ही रात के समय शेर उस गांव में घुसा तो उस पिंजरे में जा घुसा और पिंजरे में घुसते ही शेर के वजन से पिंजरा बंद हो गया था। और दोस्तों, शेर जो है अब उस पिंजरे के अंदर फंस गया था। अब शेर ने देखा, मैं तो बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, आज गांव वालों ने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो अंदर फंस गया हूं। अब शेर जो है करे तो क्या करे। वो कहते हैं ना कि शेर भी एक बार पिंजरे में आने के बाद दहाड़ कम कर देता है। वैसी स्थिति शेर की हो गई थी, वास्तव में वैसी ही हो गई थी, क्योंकि शेर जो है उलझ गया था। दोस्तों, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे और वो पंडित जी जो है मंदिर में सेवा पूजा करते थे, पूजा का काम करते थे और सेवा करते थे। अब उन पंडित जी का सवेरे मंदिर में जाने का समय हुआ और सवेरे पंडित जी मंदिर में सेवा के लिए जा रहे थे और पंडित जी उसी रास्ते से होके जा रहे थे। तब पंडित जी ने देखा कि एक पिंजरा और पिंजरे में शेर, ये मतलब ये सब क्या है और इस शेर को किसने बंद किया। और पंडित जी ने देखा तो पंडित जी भी बहुत खुश हुए, ये तो बहुत खुशी की बात है। और शेर जो है अपने गांव में बहुत नुकसान कर रहा है, लोगों को खा जाता है, कभी किसी को खा जाता है। पंडित जी खुश हुए। जब उस रास्ते से पंडित जी निकल रहे थे तब शेर ने पंडित जी को आवाज लगाई कि गुरुजी। शेर मतलब पंडित जी ने कहा, हाँ बोलो क्या हुआ। शेर ने कहा कि गुरुजी, मेरे को प्यास बहुत लग रही है और मैं रात भर इसमें फंस गया हूँ, आप मेरी सहायता कर दो और मेरे को बाहर निकाल दो और मैं बाहर आने के बाद किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तब पंडित जी को शेर के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा कि देखो, आप मांसाहारी हो और मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूं। यदि मैं आपको बाहर निकालूं और आप मेरे को खा गए तो फिर मेरे को तो डर लगता है, मैं तो आपको बाहर कभी नहीं निकालूंगा। पंडित जी ने कहा, अब देखो बात ऐसी है, आप अंदर रहो, मैं एक पंडित हूं, मेरा धर्म बनता है आपकी सेवा करना और मैं आपके लिए पानी की व्यवस्था करता हूं। दोस्तों, पंडित जी कहीं से पानी लेके आए और शेर को अंदर ही उसको पानी पिला दिया।
अब शेर ने पानी पी लिया। अब पानी पीने के बाद शेर ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मेरे को भूख लग रही है, मेरे को बाहर निकाल दो। पंडित जी ने कहा नहीं, मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगा। बाहर निकालने के बाद आप सबसे पहले मेरे को खाओगे, क्योंकि मैं आपको बाहर निकाल रहा हूं। पंडित जी ने कहा मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगा। उसने कहा निकाल दो, कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगा आपको। पंडित जी ने कहा आपको भोजन चाहिए तो मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं, लेकिन मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगा। दोस्तों, पंडित जी ने यह बात उससे कही, शेर से। लेकिन जो शेर जो है अब पंडित जी से गुहार लगाता है, बार बार उनको कहता है, लेकिन पंडित जी कहाँ मानते हैं। पंडित जी ने उसको भोजन की व्यवस्था करके उसको भोजन भी करवा दिया। अब पंडित और शेर के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और वार्तालाप होने लगी। अब शेर जो है पंडित जी को अपनी चिकनी चौपड़ी बातों में कैसे फंसाता है, अब ये बात समझने वाली है, क्योंकि शेर तो शेर ही होता है और शेर जो है जंगल का राजा होता है। और शेर ने पंडित जी से कहा देखो पंडित जी, मैं अब कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगा और नहीं किसी को नुकसान पहुंचूंगा। मैं फंस गया हूं, मैं शेर हूं, मैं शेर जंगल का राजा हूं। आज मेरे ऊपर ये मतलब समस्या आ गई है। आप मेरी समस्या का समाधान करोगे तो मैं जीवन भर आपके गुणगान करूंगा और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। अब पंडित जी उसकी चिकनी चौपड़ी बातों में आ गए। पंडित जी ने देखा शेर जो है ठीक कह रहा है और शेर ने कहा मैं आपको नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर वापस कभी नहीं आऊंगा। अब पंडित जी ने देखा चलो ठीक है, शेर इतना कह रहा है और गिड़गिड़ा रहा है और हाथाजोड़ी कर रहा है शेर कि गुरुजी मेरे को निकाल दो, मैं वापस यहाँ कभी नहीं आऊंगा। और पंडित जी ने जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला और शेर बाहर आ गया। और शेर ने बाहर आते ही पंडित जी से कहा कि गुरुजी मेरे को तो बहुत भूख लग रही है। अब शेर जो है अपनी हरकत पे आ गया और पंडित जी से कहा कि पंडित जी मेरे को तो बहुत भूख लग रही है और मैं तो आपको खाऊंगा। अब पंडित ने देखा मैंने तो इसका भला किया और इसको बाहर निकाला और ये तो मेरे को ही खाने की कह रहा है। अब पंडित जी फंस गए। अब पंडित जी फंस गए तो पंडित जी करे तो करे क्या। अब पंडित जी का आ गया नंबर। तो अब पंडित जी ने शेर से कहा देखो भाई, आप मेरे को खाना चाह रहे हो ना, मैंने आपकी मदद की, मैंने आपको पानी पिलाया, खाना दिया, आपने कहा बाहर निकालो तो निकाल दिया, मेरी जान बख्श दो, मेरे को मत खाओ और मैं तो मेरे चला जाता हूँ घर पे और आप अपने जंगल में चले जाओ। लेकिन शेर कहाँ मानने वाला था। शेर को तो बड़ा लगाव लग गया था पंडित जी से और मन में ठान लेती आज तो पंडित जी को खाना ही है। अब दोस्तों, पंडित जी की जान बचाए तो बचाए कौन। वहां पे एक बंदर आया। बंदर ने आके पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, शेर के और आपके बीच में क्या बातचीत हो रही है। तब पंडित जी ने कहा कि बंदर मामा, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूं और मैंने ये जो शेर है इसको मैंने पानी पिलाया, इसको खाना खिलाया और इसने मेरे से खूब विनती की और हाथाजोड़ी की और इसने मेरे से मदद मांगी और मैंने इसका भला किया। मैंने भला करके कोई गुनाह तो किया नहीं और मैंने इसको बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद अब ये कह रहा है कि मैं तो आपको खाऊंगा। तो बंदर मामा, मैं तो फंस गया हूं, मैं भला क्या कर सकता हूं। अब शेर जो है बंदर से कहता है देखो बंदर भाई, आप बीच में मत बोलो, मैं तो इसको खाऊंगा और मैं तो खा के रहूंगा। तब बंदर ने शेर से कहा देखो शेर राजा साहब, ऊंची दी पंडित ने शेर को कि शेर राजा, बात ऐसी है, आप मेरी बात सुनो, आप तो इतने बड़े राजा हो और महान आदमी हो और आप इस छोटे से पिंजरे में कैसे आ गए थे। नहीं, मैं तो इस बात को मानते ही नहीं। अब बंदर ने ये बात कही शेर से। तब शेर की क्या उस समय बेइज्जती हुई थी, पंडित के सामने खूब बेइज्जती हुई थी और शेर अपनी बेइज्जती से परेशान हो गया था। तब शेर ने बंदर से कहा देखो बंदर मामा, मैं अब आपको अंदर जाके बताऊंगा। और शेर ने पंडित से कहा और बंदर से कहा कि आप दोनों देखना मेरे को, ये पिंजरा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो आजाद हूँ, आजाद राजा हूँ, कहीं भी आज जा सकता हूँ, मेरे कहीं रोक टोक नहीं है।
और उसने कहा आप दोनों देखना, मैं आपको अंदर जाके बताता हूं। और शेर जैसे ही पिंजरे के अंदर वापस गया और उसके वजन से पिंजरा बंद हो गया और शेर वापस फंस गया। अब बंदर ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप ऐसे कभी किसी की चिकनी चौपड़ी बात में मत आया करो, और अब आप निकल लो, अपने घर जाओ। और शेर वापस फंस गया है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने को भी किसी के बातों में नहीं आना चाहिए और किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।